माझ्यासोबत एक जोडून जाणार मला पक्षाकडे तशाच करणार आहे आपल्याला सामने देखिए, सामने फोटो कैमरे में देखना, कैमरे में ध्यान दो। इधर 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 आ जाओ, दो चार जन इधर आ जाओ, इधर आओ ना। पाठक, आपने देखना स्टार्ट कर दिया है खबर इंडिया। खबर इंडिया की खास टीम इस वक्त पहुंची है मुंबई महानगर पालिका के महासंग्राम के कवरेज में। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 83 से एक महिला उम्मीदवार है हमारे साथ, सुरेखा विष्णु सरोदे, जिन्होंने लगातार पिछले 20 वर्षों से वार्ड में जनता की सेवा किया है। इनका एक संकल्प रहा है कि हर पल हर क्षण लोगों की सेवा करना, मदद करना। हम सीधे रुक करेंगे सुरेखा विष्णु सरोदे जी से। मैडम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई नए साल की और शुभकामनाएं आपकी जीत के लिए। क्या कहना चाहेंगे? मैं खाली यही कहना चाहूँगी, आपके माध्यम से लोगों को हमारी आवाज़ पहुँचती। हाँ, और 28 साल हो गए, मेरे पति कार्यकर्ता है और वो 28 साल से समाज सेवा कर रहे हैं। उनको देखते ही मैं उनसे प्रेरणा लेती हूँ और 15 साल से मैं उनसे साथ काम कर रही हूँ। और लोगों से मैं यही पूछना चाहूँगी कि आप देखिए, आपके आजू बाजू में देखिए अपने साथ कौन खड़ा रहता है और कौन काम करता है, और आप देखिए और उसको ही वोट डालिए। और जो भी काम हो जनता का, और आधी रात हो या कभी भी हो, 24 घंटा खड़े रहते। हाँ, आपकी बात खास करके वार्ड नंबर 83 की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी स्लम एरिया है, महिलाओं की तमाम समस्याएं हैं। आप एक खुद महिला होने के नाते आपके वार्ड की प्रमुख समस्याएं क्या है? 3 प्रमुख प्रॉब्लम्स बताना चाहेंगे। अगर आप जीत के आती हैं तो किस तरह से इस प्रॉब्लम्स को आप दूर करेंगे? सबसे बड़े समस्या तो है, अभी मैं जो हूँ स्लम एरिया से हूँ और मैं झोपड़पट्टी में ही रहने वाली हूँ। और मैं हर दिन देखती हूँ गटर की समस्या है, और गटर जो जमा होता है गली में और उसका पानी घर में जमा हो जाता है लोगों के। और सबसे बड़ी समस्या होए, और कचरे की समस्या, पानी की समस्या और कोई समस्या बहुत समस्या है। अभी क्या बताऊँ आपको, अभी लोगों की जो भी समस्या होती है वो हम पूरी तरह सॉल्व करेंगे। और जो महिला की समस्या है, और मैं सबकी समस्या समझ के इलेक्शन में खड़ी हुई हूँ। तो
सुरेखा जी, आपसे बात करना चाहेंगे कि मतलब वार्ड नंबर 30 के प्रॉब्लम्स की बात हुई, लेकिन अगर जनता की बात करें तो जनता का, जैसा आपने कहा कि आप लंबे वर्षों से स्लम में रहती हैं, स्लम की समस्याएं एक जो है जी समस्याएं वाकई में होती हैं, तो अगर आपको ही लोग क्यों चुने, ऐसा क्या खासियत है आपके लिए, क्या कहना चाहेंगे? अभी आपको मैंने पहले ही बताया, 15 साल से मैं पति के साथ काम कर रही हूँ और मेरे पति 28-30 साल से काम कर रहे, समाज सेवा कर रहे, और राजकारण ना करके हम लोग समाज सेवा लोगों की करें बिना स्वार्थ के। और वही लोगों को मालूम है, मैं बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोगों को पूछिए हमारा काम क्या है, और कि बिना स्वार्थ के हम काम करते। और हमको अभी कोई पद नहीं है, जो हम लोग को पद मिलेगा, मुझे पद देंगे तो हम और काम कर सकते हैं लोगों के। तो इसी प्रॉब्लम को देख के मैं अभी इलेक्शन में खड़ी हुई हूँ। आपने जैसे काम का जिक्र किया, बिना पद पर रहते हुए आपने तमाम सेवाएं किया है, कोरोना काल में भी आपने काम किया और महिलाओं के लिए भी आप हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहते हैं। तो एक चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे, जनता के लिए आप मतलब क्या रिक्वेस्ट करेंगी, जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी आप? जनता को ही पूछूंगी मैं कि अभी अपने को बदलाव लाना है। अभी 20 साल से देख रहे हो, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, तो मुझे खाली जनता को ही पूछने का है, आप देखो आप, और आपको देखना चाहिए कि अपने लिए कौन खड़ा रहता है। आधी रात में 24 घंटा कौन आपके लिए खड़ा रहता है। आप हो ही देख के आप हो ही देखो और उसी पे वोट डालो। यही बोलना थी सुरेखा विश्व सरोदे मैडम, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीतदादा पवार की पार्टी से 83 की नगर सेविका के उम्मीदवार है। इनका साफ तौर पे कहना है कि बिना पद पे रहते हुए, बिना किसी राजनीतिक पार्टी का जो है प्रतिनिधि बिना बने, इन्होंने जो सेवा किया है, इनका साफ तौर पे कहना है कि ये स्लम में रहती है, स्लम की और खासकर महिलाओं की भी तमाम समस्याओं को जानती हैं। इन्होंने वादा किया है कि अगर ये जनता इनको चुनती है तो 100% समस्याओं का निवारण करेंगी। कैमरा पर्सन विनोद जायसवाल के साथ रितेश पाठक, खबर इंडिया, मुंबई। मुंबई महानगर पालिका की नगर सेविका पद के उम्मीदवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीतदादा पवार गुट की नेता सुरेखा सरोदे के हस्बैंड विष्णु बाला सरोदे हमारे साथ हैं। विष्णु बाला जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मैडम दिन रात प्रतिसाद करके जनता का समर्थन मिल रहा है, जैसे पार्टी की उम्मीदवारी हुई, वार्ड नंबर 83 से सुरेखा सरोदे को लेकर जनता में काफ़ी उत्साह है, सर क्या कहना चाहेंगे? जी, ये उत्साह मैंने किया हुआ काम का है, जो लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लोगों के जनसंपर्क में। मैं यहाँ पे 2007 से मेरा कार्यालय है, जो लोगों की सेवा के लिए खोला हुआ है, और गए 28 साल से मैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ में था, और एक उम्मीद थी कि आज ना कल एक प्रतिनिधि बन के लोगों की जो सेवा करता उस ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर पाऊँ। लेकिन जिस तरह से पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने इस बार भी लोगों की सेवा से वंचित रखने की कोशिश मुझे की, लेकिन मैं अजीत दादा जी का, जिशान सिद्दीकी जो हमारे एनसीपी के नेता है, उनका मैं शुक्रिया अदा व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक मुझे लोगों की सेवा करने के लिए राष्ट्रवादी पार्टी की उम्मीदवारी मेरे बीवी को दी, जो मैं लोगों की यहाँ के वार्ड 83, बामनवाड़ा, चकाला, काजूवाड़ी, पारसीवाड़ा, अम्बेवाड़ी, संजय गांधी नगर, वाल्मीकि नगर, फुले नगर, अशोक सम्राट नगर, अंबेडकर नगर, ऐसे सारे एरिया में बहुत सारे यहाँ के कचरे की समस्या है, गटर की समस्या है, पानी की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, लोगों के हॉकर्स की समस्या यहाँ पे जो है, जो बिल्डिंग में यहाँ पे सोसाइटी में अपने रहते हैं, उनकी जो समस्या को दूर करने की कोशिश जो थोड़ी थोड़ी करता था। अगर लोगों ने, यहाँ के जनता ने अगर मुझे साथ दी, तो मैं पूरी तरह से इसको अच्छी तरह से इसके साथ पूरा सहयोग के साथ, इनके सभी आप लोगों के सभी के सहयोग के साथ मैं सभी लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आने वाले दिन में अगर मैं जीत के आता हूँ और मेरे को सभी जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो इस सभी से मैं उनको मुक्ति दिलाऊंगा। ऐसे मैं आपके चैनल से गुहाई देता हूँ। विष्णु बाला सरोदे सर, आपसे जानना चाहिए, जैसा आपने जिक्र किया कि आप लंबे वर्ष से यहाँ पर रहते हैं, स्लम की समस्याओं को भी निजात दिलाने के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सर बात करें वार्ड नंबर 83 की, तो प्रमुख 3 प्रॉब्लम्स क्या है कि अगर आप चुन के आते हैं तो 3 प्रॉब्लम्स को आप दूर करेंगे?
यहाँ पे सबसे बड़ी एक समस्या है आधे लोगों की, और स्लम एरिया है ये, और सोसाइटी एरिया भी है, लेकिन 70-80% ये स्लम एरिया है और 20% के आसपास ये सोसाइटी एरिया है। यहाँ पे सबसे बड़ी जो स्लम पूरा है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी का है, और अदानी अभी पहले जीवी की थी, अभी अदानी थी। उनको पानी लाना है, उनको गटर साफ़ करना है, उनका अपना घर में अगर लीकेज होता है तो पतरा चेंज करना है। तो हर चीज़ में एक हुकुमशाही यहाँ पे चल रही है जो अदानी कर रही है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो सिक्योरिटी है, प्राइवेट सिक्योरिटी अदानी ने जो रखे हुए, आके अगर कुछ काम करते हैं तो काम रोकते हैं और लात मार के उसकी दीवार तोड़ते हैं। मतलब इतना इनका जो दादागिरी है उसको भी ख़त्म करनी है। जो यहाँ से अपने अशोक सम्राट नगर, वाल्मीकि नगर, अम्बेडकर नगर, संजय गांधी नगर, अम्बेवाड़ी, ये चीज़ जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो जगह है, यहाँ पे कम से कम 45-50 साल से लोग यहाँ पे रहते हैं, अपने हक के घर में रहते हैं। एक भारत के नागरिक है, घर में अगर छत लीकेज है और उसको लीकेज करना है, अपना रिपेयरिंग करना है, तो उसको भी रोका जाता है। अगर कुछ गलत काम कर रहे तो उसमें क्या है, मतलब रहते हैं उसका मतलब, और रास्ता बनाने देते नहीं है, कोई फंड पास करने देते नहीं है। गटर साफ करने के लिए नया गटर तो बोल छोड़ ही दो, गटर जो भरा हुआ है उसको साफ करने देते नहीं। मतलब एक नरक की जिंदगी जीने की कोशिश, नरक के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं अदानी, कि इनको लगता है कि आने वाले दिन में ये हुकुमशाही करेंगे और यहाँ से हम लोग को हटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं उनके ये पूरे झोपड़वासियों के साथ में एक पहले भी था, लोगों ने देखा है, मैंने आंदोलन किया है, बड़े बड़े आंदोलन मैंने किया है, बड़े बड़े नेताओं लोग को लाया और हर चीज़ से उनको न्याय दिलाया है। और मैं जिस दिन अगर ये लोक प्रतिनिधि अगर विजयी करके आते हैं और मुझे और ताकत मिलती है, तो मैं आने वाले दिन में ये उनको आश्वासन दूंगा कि किसी का घर रिपेयरिंग करने के लिए या कुछ भी करने के लिए अगर ये बीच में आते तो सबसे पहले मैं खड़ा रहूँगा। और जब भी ये पुनर्वसन की बात आएंगी तो इनको स्थानिक जगह पे 3 किलोमीटर के अंदर उनका पुनर्वसन हो, ये मैं ज़रूर आपसे माध्यम से करना चाहता हूँ कि उनके लिए मैं खड़ा रहूँगा। सर आखिरी सवाल, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? और चलते चलते सर आपसे जानना चाहेंगे कि लोग वार्ड नंबर 83 की जनता सुरेखा विष्णु बाला सरोदे को ही क्यों चुने? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं जनसंपर्क कार्यालय मेरा 2007 से, बराबर है, आज मेरा 18 साल से मैं जनसंपर्क कार्यालय और लोगों की सेवा कर रहा हूँ। लोगों ने देखा है मैं सेवा करता हूँ। रात को फ़ोन आया, किसी भी चीज़ का, दवाखाने का प्रॉब्लम हो, पुलिस का आपस में किसी का कुछ हो तो उनको मिटाने का, ख़त्म करने का काम मैंने किया है कि ये उसके बाद में मेन तो हॉस्पिटल का काम होता है रात का, अगर वो जो भी होता है वो। तो दूसरी बात जो मैं अपना समझ के लोग, मैं भी स्लम में रहता हूँ, मैं भी चाल में रहता हूँ, और चाल की क्या परेशानी होती है, घर में पानी कैसा भरता है, गटर भरने से क्या होता है, कैसा बास आता है, सब उससे मैं गुजरा हुआ हूँ। मैं भी स्लम में रहने वाला हूँ, मेरा एड्रेस देख लो, मैं स्लम में रहने वाला आदमी हूँ, इसीलिए मुझे स्लम लोगों की पूरी परेशानी मालूम है। दूसरी मेरे भाई लोग हैं जो बड़े हैं, मध्यम वर्गीय है, जो सोसाइटी यहाँ पे है, उनको जो ट्रैफिक की जो समस्या है, हॉकर्स की जो समस्या है, वो दूर करने की मैं कोशिश करूँगा। और उसके साथ में जो आने वाले दिन में ये जो नशे के लिए यह जवान लड़के लोग जो नशे की तरफ जा रहे हैं, उनको किधर तो मैं उसके ऊपर ख़त्म करने में, नशा मुक्ति करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। कि जो आज ड्रग्स के माध्यम से नए नए लड़के लोग 16 साल, 17 साल, 18 साल के लोग जाते हैं, उनकी जन जागृति तो हम लोग करते हैं। लेकिन मैं हमेशा एक बोलता हूँ कि मैं ये जब करता हूँ तो कोई तो चीज़ गवर्नमेंट की एक प्रतिनिधित्व के हिसाब से कुछ हाथ में आना चाहिए, तो सामने वाले भी ऑफिसर और ये लोग सुनते हैं। देखो सच बात है, जो है वो है। और कार्यकर्ता तो हूँ, लड़ता हूँ, लोगों के लिए लड़ता हूँ। वही लड़ाई अगर प्रतिनिधि के साथ में अगर लड़ूँ तो शायद मैं न्याय ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूँगा मेरे लोगों को, यहाँ के प्रभाग के लोगों को। यही मेरी उम्मीद है कि वो मुझे आशीर्वाद दे। आने वाले 15 तारीख को भारी मतों से मेरे बीवी को मैंने जो खड़ा किया है, सुरेखा विष्णु सरोदे, उसको अच्छी तरह से बहुमतों से विजयी करे। और मैं आपसे सबसे अपील करता हूँ कि आप बहुत भारी मतों से मुझे हमें जिताए और आपकी सेवा करने का मुझे मौका दें। शुक्रिया सर, हमसे विभाग बातचीत करने के लिए। वो ये थे वार्ड नंबर 83 की सुरेखा सरोदे के पति बाला सरोदे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने जो सेवा किया है, 18 वर्ष का एक लंबा सेवा होता है इनका। हर क्षण एक संकल्प रहा है लोगों की सेवा करना, हर ज़रूरतमंदों की मदद करना।
हालांकि इनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि अगर इनको जनता प्रतिनिधि बनाती है तो निश्चित तौर पे इनकी हाथ को मजबूती आएगी और निश्चित तौर पे अभी तक इन्होंने जो सेवा किया है उससे भी कई गुना बढ़ चढ़कर लोगों की सेवा करेंगे। इन्होंने ऑन कैमरा भी कहा है कि यहाँ की जो समस्याएं हैं उसको भी ये 100% निजात दिलाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि चंद दिनों के बाद जब नतीजा आएगा इनकी जो सेवा है उसको जनता कितना प्रतिसाद देती है। कैमरा पर्सन विनोद जायसवाल के साथ रितेश पाठक, खबर इंडिया, मुंबई।